डिटर्मिनेंट चैप्टर से 12 क्लास के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सोल्व करना सीखेंगे बेस्ट कंसेप्ट और सुपर ट्रिक के साथ में। इस वीडियो में हम 2009 से लेकर आज तक पूछे गए सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ cos 70 sin 20 sin 70 cos 20 इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या होगा, यहाँ देखिए, सबसे पहले एक बार एग्जाम में पूछ दिया था 4 6 3 7, बिल्कुल सिंपल। इसका मान क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि इसको इसमें गुना करते हैं, तो 4 × 7 माइनस 3 × 6, तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 माइनस 6 त्रिका 18, कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये तो सिंपल है सबसे, लेकिन और बात समझिए, एक तरह का क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, जैसे x 8 3 3 इक्वल टू 0 दिया है, तो x बराबर क्या होगा। आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में पूछा गया था। आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं संतुष्टि के लिए। देखिए, तो इसका रूल क्या है कि सबसे पहले इसको सोल्व किया जाता है, ऐसे हम सोल्व किए हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन हम बनाएंगे, लेकिन पहले तो आप मेथड सीखिए सब चीज़ करने का, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन बनाने से काम नहीं चलने वाला है। उस क्वेश्चन बनाने का तरीका ही सीख लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना डालेंगे। तो ये होगा, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये सोल्व करने के लिए हमको 3x हो जाएगा, 3 × x 3x हो गया, माइनस 3 × 8 कितना होगा, 24 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 दिया गया है। अच्छा, इसलिए 3x इक्वल टू क्या होगा, 24 होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 24/3, डेट मीन्स क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 जो है वो ऑप्शन नंबर A B C D किसी में दिया रहे, आप वहाँ टिक कर दीजिएगा। बात पकड़ पा रहे हैं बढ़िया से। अच्छा सुनिए, ऐसे ही क्वेश्चन और भी है जो एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो 2012 में। बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये कितना आसान है, 1 - x 2 18 और 6, ये क्वेश्चन। ये सब देखने के बाद पता चलेगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। इक्वल टू दिया गया है 6 2 18 और 6। ये NCERT बुक का ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था 2012 में। अब इसका मान कैसे निकालेंगे। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि 1 - x इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। उनको लगता है कि आमने सामने का एलिमेंट बराबर होगा। भैया, वो मैट्रिक्स में होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स में होता है। डिटर्मिनेंट दिया गया है, मैट्रिक्स नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसा अप्रोच गलत हो जाएगा आपका। तो सही अप्रोच क्या है कि सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व कैसे करेंगे, 6 × 1 - x होगा, तो 6 × 1 6 माइनस 6x माइनस 18 दूना 36 इज इक्वल टू 6 6 36 माइनस 36। अब समझिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया -6x और -30 इक्वल टू 0, तो -6x इक्वल टू 30, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/-6 मतलब -5। अब जहाँ भी ऑप्शन दिखाई दे क्या चीज़, -5, वहाँ पे टिक कर देंगे। बात समझ गए ना। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद तब x का मान निकाला। 2017 में एक और क्वेश्चन इसी बेस पर पूछा गया था। क्वेश्चन था x 5x इज इक्वल टू 0। ये तो सबसे आसान है, x² हो जाएगा, -25 इक्वल टू 0, x² 5 × 5 25, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू क्या होगा, ±√25, तो ±5। यही क्या हो गया, आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ पर समझिए अच्छा से कि कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। दिया है 4
0.0005006 इसका मान क्या होगा। एक बात याद रखिए, ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ दिया रहेगा। इसमें क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया गया है ये, तो डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहा है ना उसी को गुना कर देते हैं। 4 गुने 5 गुने 6 कितना होगा, तो 5 चौका 20 छक 120, यही आंसर होगा। बात समझिए बढ़िया से। अच्छा, इस तरह देखा जाए तो यहाँ देखिए i इक्वल टू होता है 1001 2/2 में, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि i का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो सिंपल सी बात क्या है कि 1 × 1 1 हो जाएगा। ये बात कंफर्म होगी। अच्छा देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, समझते चलिए। अगर मैट्रिक्स दिया रहे, कौन सा मैट्रिक्स, यहाँ पे a इक्वल टू दिया गया है क्या, तो 2 3 5, उसके बाद 0 4 7, उसके बाद 0 0 5, तो इसका मान क्या होगा। देखिए ये क्या है, देखिए आप नाम सुने होंगे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, उसमें दो पार्ट आता है, अपर ट्रेंगुलर लोअर ट्रेंगुलर। इस केस में समझिए क्या करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक डायगोनल एलिमेंट जो है इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। तो सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि इन तीनों को गुना कर लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट को गुना कर लेते हैं। 2 × 4 × 5, तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करते समय माइंड में ये रखना है कि किस कॉलम में या किस रो में सबसे अधिक जीरो है। हमको पता चला क्या कि इसमें सबसे अधिक जीरो है या इसमें सबसे अधिक जीरो है। चलिए इसी को चूज करते हैं। तो जीरो वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, 2 को ले लिया, 2 डिलीट और डिलीट डिलीट कर दिया, तो 4 7 0 5। अब क्या होगा, 2 गुने, इसको गुना कर लेंगे, 4 × 5 20 घटाओ 0 20 दूना 40। तो ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये सिंपल बातें हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। क्लियर। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है a बराबर 1 2 3 4, है ना, ये दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है देन 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान क्या होगा। ऑप्शन भी देगा इसमें, ऑप्शन आपको देते हैं 3 ऑफ डिटर्मिनेंट a, 3 × डिटर्मिनेंट ऑफ a, बी नंबर ऑप्शन है 9 × डिटर्मिनेंट ऑफ a, सी ऑप्शन क्या है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डी कह रहा है कि नॉन। अब बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए यहाँ बढ़िया से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझिए कि a कोई मैट्रिक्स क्या हो, n/n ऑर्डर का हो, तो k एक डिटर्मिनेंट पूछेगा ना आपसे, तो क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा k, उसके बाद पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। यही तो बस लॉजिक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। कितना है, 2/2 है। तो यहाँ पे 3a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो 3 को लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, पावर 2 कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख देंगे, कितना होगा 9 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये लॉजिक हुआ, ये तरीका हुआ समझने का, और बातें उन्हें भी समझाते हैं आपको। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 2013 में, 2018 में और 2020 में थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा गया था, लेकिन ABC हमेशा AP में गिवन रहेगा। यहाँ पर PQR भी कर सकता है। देखिए फंडा क्या है, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए A, B और C जब AP में होगा तब क्या होता है, बीच वाला का दुगुना बगल वाले के जोगफल के बराबर होता है। बीच वाले का दुगुना बगल वाले के जोगफल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि हमको a + c चाहिए हर हाल में, अब ये सोचना है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे c दिया रहेगा, यहाँ पे a + c चाहिए, तो हम लोग फर्स्ट रो और थर्ड रो को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ समझिए रिजल्ट क्या मिलता है। R1 बनाया कैसे, तो R1 + R3। अभी काम मन में करना है, बाद में काम बन जाएगा। देखिए ये 2x हो जाएगा, क्लियर, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अच्छा ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2x, और ये देखिए 2 2a + 2c,
इसे हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं कैसे, तो 2x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सोचिए ना, अगर यहाँ पे देखा जाए हम लोग तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस सी बचेगा, a प्लस सी। तो 2x प्लस 2 a प्लस सी के जगह पे क्या आएगा बालक, तो 2b आएगा। तो 2 इंटू 2b मतलब 4b हो गया। अब थोड़ा समझिए, ये हो गया R1 में मौजूद हो गया, ये R1 में आ गया, R1 के 3 एलिमेंट हो गए। अब थोड़ा R2 से थोड़ा सोचिए, R2 x है तो यहाँ पे 2x है, 3 है तो 6 है, मतलब इसके दुगुना R1 बनने जा रहा है। x है तो 2x मिल गया, ये पार्ट कहाँ रहेगा, इस पे आ जाएगा। अब उसके बाद x है तो 2x मिल गया, 4 है तो 8 मिल गया, x है तो 2x मिला, 2b है तो 4b मिल रहा है। मतलब R1 जो है वो क्या है, R2 के दुगुना है कि नहीं है। और जब क्या हो, जब अनुपात में आता है, अनुपात का केस बनता है, उस समय डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। तो एपी वाले केस में अधिकांश क्वेश्चन का आंसर होगा 0। आप टिक कर दीजिएगा, समझ गए। 0 क्यों हुआ है, क्योंकि R1 और R2 समान अनुपात में है, और जो समान अनुपात की बात होगी तो वैल्यू होगा 0। अब हम लोग अगला, यहाँ क्वेश्चन दिया है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, नाम सुने ना ओमेगा का, क्या होता है ओमेगा, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर, यहाँ दे दिया 1, यहाँ दिया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा है। इसका वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे रहेगा कि ओमेगा क्या है, मतलब ऐसे दे सकता है, ऐसे क्या, तो एक्स क्यू इक्वल टू 1 दे सकता है, या क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी दे सकता है, मतलब या कम्प्लेक्स रूट दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बातें लिख सकती है इसके बारे में, ओमेगा के बारे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। दूसरी बात, ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। अगर ओमेगा 7 का मान आपको ज्ञात करना हो तो 7 में भाग करते हैं 3 से, तो शेषफल कितना आएगा, तो 3 दूना 6 एक साथ 1 आएगा। ओमेगा के पावर 11 का मान निकालना तो क्या करेंगे, 11 में भाग करेंगे हम लोग 3 से, शेषफल आएगा 2, तो रिमाइंडर काम करता है। क्लियर, अब समझिए, तो ये फार्मूला आपको काम देगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इस सबको लिखेंगे, C1 कैसे बनाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा ना तीनों जाकर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, ऐसे। अब ये जो पार्ट है ये 0 हो गया, क्योंकि 0 दिख रहा है। किसी डिटर्मिनेंट में पूरा क्या हो जाए, कोई एक रो या पूरा एक कॉलम 0 हो जाए तो आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। जहाँ दिखाई दे 0 वहाँ टिक कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन डील कीजिएगा तो मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ समझिए। अगर दिया है 4 5 7 2 3 4 8 10 14, इसका मान बताइए क्या हो, जल्दी से। याद रखिएगा हमेशा कि जब क्या होता है, 4 दूना 8 5 दूना 10 7 दूना 14, मतलब कि 2 रो या 2 कॉलम, कोई भी कॉलम 2 या 2 रो क्या हो, समानुपाती होते हैं, आंसर 0 आता है। यहाँ पे क्या समानुपाती है, 4 दूना 8 5 दूना 10 7 दूना 14, तो सेम अनुपात में हो या सेम हो, मतलब 4 5 7 भी कह सकता है, तो वही बात हुआ, सेम अनुपात में हो तब क्या होगा, आंसर 0 होगा। तो 2 गो रो या कॉलम सेम हो या अनुपात में हो तो आंसर कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, याद रखिएगा। दिया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और हम लोग को निकालना क्या है, देन एडजॉइंट ऑफ ए बताना है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा ट्रिक, कि सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, कि इसको सेम टू सेम रख लिखिएगा, 2 3, इसको बदल दीजिएगा, क्या होगा 4 1, बस इसका चिन्ह चेंज कर देना है, इसको बदलना है, और जो सेम लिखेंगे उसका चिन्ह बदल देना है, यही क्या हो जाएगा, आपका एडजॉइंट हो जाएगा। मेथड से निकालिएगा, बहुत तड़पन होगा आपके अंदर, मतलब बहुत तड़पना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक और चीज, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर दिया गया है, ये होता है रिजल्टेड कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई,
जिस ऑर्डर का ए होगा उतना ही ऑर्डर का आई लेंगे। ये रिजल्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए इस रिजल्ट का फ़ायदा क्या होता है समझा देते हैं आपको हम। यहाँ पर देखिए क्या होता है, कहा गया क्वेश्चन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 7, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 7, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा। और एक और चीज़ देगा कि ए जो है ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर जिस तरह देगा उसी तरह क्या होगा आपके लिए पूछेगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में देगा वैसा ही ऑप्शन उसी तरह पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आपको पता है ना कि इतना बराबर क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। 2/2 की जब बात करेगा तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की जगह 7 1 0 0 1 ये होगा ना, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, निकालने पे आंसर आ जाएगा 7007। समझ के बात को बढ़िया से, कैप्चर कर लिया माइंड में, मतलब गुना कर दिए 7 से। अच्छा सुनिए, कुछ और बातें इससे पूछे जा सकते हैं, उसको बताते हैं आपको हम कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर रहेगा इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिया गया है 8008। तो आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा समझिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, दिया गया है 8008। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सिंपल सा बात समझिए। इसकी तुलना करेंगे किससे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई से। तो आई तो आपको पता ही है कि क्या होता है, आई तो पता ही है कि 2/2 में 1001 आएगा। तो किससे गुना किया गया है, ये गुना किया गया है 8 से, तभी तो आपको 8 है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 8। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप मिस मत कीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है। चलिए और भी समझिए कुछ बातें हैं। एडजॉइंट ए बी दिया रहेगा, तो देखिए उसके लिए ऑप्शन आता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पलट कर लिखते हैं, याद रखिएगा, समझ के बात को बढ़िया से। वैसे ही अगर ऐसे पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो सिंपल सा बात समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे समझिए कि ऐसे ही कहा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए जो है n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर हमेशा कंफर्म रहेगा, याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का देते हैं, बहुत ही सुंदर फार्मूला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कहेगा, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 है ना, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो आपको पता है ना कि ये 2/2 की बात कर दिया ना, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के 2-1 कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2-1 मतलब पावर 1 होगा ना यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, 4 एकम 4 घटाओ 6 कितना होगा, -2 होगा। बात समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा समझिए अच्छा से। दूसरी बात समझना यहाँ पे है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दिया है 64, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, और ए कंफर्म कर देगा कि ए जो है यहाँ पे ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने पे आंसर 64 आता है। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या होगा, सोल्यूशन देखिए क्या होगा। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3-1, क्योंकि जो पावर आता है उससे घटाते हैं 1। तो ये तो दिया है 64, कितना दिया है 64, यहाँ समझिए थोड़ा अच्छा से, इसको हटाते हैं। यहाँ दिया है 64 बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो 64 का रूट क्या होगा, +-8 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए +-8 होगा। डिटर्मिनेंट है ये, मॉड नहीं है,
डिटर्मिनेंट का मान प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मॉडुलस का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। अब चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक आता है, कह रहा है कि इफ, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 2 3 4 के हैज नो इनवर्स, नो इनवर्स, और लिख देता है क्या, डज नॉट, मतलब ए डज नॉट इनवर्सिबल, मतलब ए इनवर्स नहीं निकलने की बात की जा रही है। तो देन के बराबर क्या होगा, तब के का मान क्या होगा, समझिए। यहाँ पे एक वर्ड यूज करें सिंगुलर, सिंगुलर वर्ड का यूज किया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ए क्या होता है, जीरो होता है, या ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स का मान नहीं निकलेगा, ये यूज किया जाए, उस समय भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर होता है, तभी क्या होता है, इनवर्स का मान नहीं निकलता है। तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालने के, नहीं निकल रहा है, मतलब 2 3 4 के डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2k माइनस 4 त्रिका 12 इक्वल टू 0, मतलब के बराबर क्या होगा, 12/2, 6 आ जाएगा। अगर 6 रखेंगे के जगह पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है, आपको इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि बहुत बार पूछा गया, इसलिए हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, तो a इनवर्स क्या होगा, है ना। अब समझिए बात को बढ़िया से, देखिए a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, याद रखिएगा ये होता है। क्लियर, अब समझिए a इनवर्स का जब इनवर्स निकालते हैं हम लोग तो a मिलता है, ab का जब इनवर्स निकालते हैं तो क्या मिलता है, b इनवर्स a इनवर्स मिलता है। समझिए यहाँ पे अच्छा से बढ़िया समझिए, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट जब निकाला जाता है तो मिलता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, और देखिए ए बी बराबर बी ए बराबर, ए और बी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आई दिया हो तो यहाँ से बी का इनवर्स क्या होता है, ए होता है, और ए का इनवर्स क्या होता है, बी होता है। ये सारी बातें आपको काफ़ी ज़रूरी है याद रखने के लिए, पॉइंट वाइज है। अच्छा समझिए, यहाँ पे ए इनवर्स का मान क्या होगा, तो हमेशा आई आता है, आई का इनवर्स निकालने पर आई आता है। समझ के बात को बढ़िया से। अब देखिए यहाँ से और चीज़ है कि जब ए इनवर्स निकालने की बात हो तो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा कहानी है। 2/2 मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6 कर लेंगे। उसके बाद इसको अदला बदली कर लेंगे, 4 1 2 3 साइन बदल देंगे, और बस सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ पे -2 4 -2 -3 1, यहीं पे क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस ढंग से जब करेंगे आप लोग तो काफ़ी मजा आएगा। अब यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहेगा कि ए में 1 होगा, बी में 0 होगा, सी में -1 होगा, डी में नन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या होगा। पहले बात समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखना है क्या कि क्या जोड़ने पर रो को या कॉलम को, तीनों को आपस में जोड़ने में कोई फायदा है कि नहीं है। हाँ देखिए कैसे करते हैं, जोड़ते हैं रो को, ए से एक कटेगा, सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा, जैसे जोड़ेंगे हम लोग ये तो पूरा क्या हो गया, कोई लाइन 0 हो जाएगा। मान लीजिए चलिए कि R1 को ये बना रहे हैं तो जोड़ेंगे सबको ना, तो क्या होगा, जैसे सबको जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 0, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 जब करने जा रहे हैं तो यहाँ मिलेगा 0, ये भी मिलेगा 0, ये भी मिलेगा 0। और किसी डिटर्मिनेंट में क्या हो, एक रो के सभी मेंबर 0 हों, चाहे एक कॉलम के सभी मेंबर 0 हों, तो वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर दिया है। सोल्व करने पर कहा रहा है क्या कि 7 मिल रहा है x का मान, एक क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, एक मिल रहा है 7 और एक मिल रहा है 2। तो थर्ड रूट क्या है उसे निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा लेकिन स्मार्ट तरीके से। यहाँ पे क्या करते हैं,
7 दूनी 9 प्लस एक्स, 6 3 9 प्लस एक्स, उसके बाद 7 दूनी 9 प्लस एक्स। क्लियर? अब समझिए यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि R1 बनाया कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो क्या किया, 7 प्लस 2 प्लस एक्स कितना होगा 9 प्लस एक्स, फिर इसको मिला 9 प्लस एक्स, ये मिला आपको 9 प्लस एक्स। समझिए बढ़िया से बात को। उसके बाद 2x 2 7 6x, यहाँ समझिए इसको बाहर कर लेंगे तो 9 प्लस एक्स 0 के बराबर है, 9 प्लस एक्स इंटू 1 1 1 है ना, 2x 2 7, उसके बाद 6x बराबर 0 दिया गया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, इससे इसमें घटाएंगे, इसमें से घटेगा, इसमें से फिर ये घटेगा, तो घटाएंगे। देखिए काम तेजी में करना है, घटाने पर क्या मिलेगा देखिए थोड़ा समझिए, ये 0 मिलेगा, और थोड़ा समझिए अच्छा से, थोड़ा सा स्पेस बना कर लिखते हैं। देखिए एक्स 9 प्लस एक्स, उसके बाद क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे अच्छा से, ये 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 1 हो जाएगा, ये होगा 2 माइनस एक्स, ये होगा आपको x माइनस 2, ये होगा 2, ये होगा 7 घटाओ 6 1, ये होगा 6 माइनस एक्स, ये होगा आपको x। अब समझ इक्वल टू 0 है, ये बात क्लियर है। अब इसको चूज करेंगे डिलीट और डिलीट, तो 9 प्लस एक्स इंटू डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, तो क्या होगा 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 1 6 माइनस एक्स। अब देखिए इसको सोल्व करने पर पता चल रहा है क्या, इसको सोल्व करेंगे हम लोग 9 प्लस एक्स इंटू सोल्व करेंगे 6 दूना 12, कितना होगा 6 दूना 12 माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस 6x, और फिर माइनस 2x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस एक्स प्लस 2। मतलब बात क्लियर है क्या, कि ये फाइनली जाके इसको लेकर फाइनली क्या हो रहा है कि एक्स क्यू वाला, मतलब 3 घात वाला 3 डिग्री वाला ये इक्वेशन बन रहा है। तो जब हमको 2 को पता है तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इस पे काम करेंगे। तो इसको ही हम लोग 0 कर लेंगे, 9 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या होगा -9 होगा। तो अब हम लोगों को क्या मिल गया 7 2 एंड एक्स इक्वल टू -9। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हुआ दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।